डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 और 15 फरवरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा अभी हाल ही में बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब की बार इसका 14वां संस्करण था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु कर्नाटक के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात करें इस बार की थीम की, तो इस बार की जो थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, ये इस बार की थीम है, इसको भी याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हवाई प्लेटफॉर्मों के स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ विदेशी निवेश को अपनी ओर आकर्षित भी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, किसकी जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, 2014 में पहली बार सरोजिनी नायडू जी की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात करें दोस्तों सरोजिनी नायडू जी की, तो सरोजिनी नायडू जी को भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में स्मृति मंदाना WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB के द्वारा इन्हें 3.4 करोड़ में खरीदा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रयाना बरनावी जो हैं सऊदी अरब से जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगी और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस देश में चक्रवात गैब्रियल की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कब विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, और संस्करण कौन सा था? तो 12वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, पहली बार 1946 में, कब दोस्तों? 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस का संस्करण इस बार कौन सा था? 12वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, बात करें थीम की, तो थीम क्या था? रेडियो एंड पीस था। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, सरकार सामान्य बीमा व्यवसाय में मौजूदा सुरक्षा अंतर को दूर करने के लिए किस नाम से पोर्टल स्थापित करेगी? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीमा सुगम पोर्टल के नाम से स्थापित कर रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को कहाँ अपना पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र मिलेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों अभी हाल ही में एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करें दोस्तों एंजेला मर्केल की, तो ये राजनीति में आने से पहले शोध वैज्ञानिक के रूप में काम करती थी। ठीक है, और 2014 में, कब? 2014 में वह चौथी बार और आखिरी बार जर्मनी की चांसलर बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई है और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा।
यहाँ पर दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1875 में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पहली बार 1996 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1996 में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और साथ ही साथ 25 लाख, कितने लाख? 25 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस क्रिकेटर को पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में शुभमन गिल को पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, बात करें बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है। ठीक है, वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वाजेद जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी इंदौर के किन 2 छात्रों को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 1 मिलियन यूएई दिरहम का पुरस्कार दिया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार को स्वर्ण पदक दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, उपर्युक्त दोनों। बात करें दोस्तों कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इनके द्वारा ब्लॉक बिल ऐप बनाया गया है। ठीक है, कौन सा ऐप बनाया गया है? ब्लॉक बिल ऐप। बात करें दोस्तों ब्लॉक बिल ऐप की, तो ब्लॉक बिल ऐप जो है एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है, जो कि अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला प्रश्न है, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खनन प्रहरी के नाम से ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। बेस्ट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? बेस्ट के द्वारा 13 फरवरी को मुंबई में देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया। बात करें दोस्तों बेस्ट के फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक अपना वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 मना रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लेडी हॉल्डिंग मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।